थानेसर विधानसभा सीट पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग में अब मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के समर्थन में प्रतिदिन 15 से 20 कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल बनाती नजर आने लगी है। आज रेलवे रोड पर भी कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के समर्थन में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी कार्यक्रमों में दुकानदारों और व्यापारियों ने अशोक अरोड़ा का जोरदार स्वागत किया और उनके पक्ष में खुलकर अपनी बात भी रखी। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी अपने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी और सरकार पर जमकर तंज कसे। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर जनता को मिलने वाली सुविधाओं से भी अवगत करवाया। रेलवे रोड पर विनय मिगलानी के प्रतिष्ठान पर, फिर सुभाष मंडी में, फिर भाई सेल्स पर भारी संख्या में पहुंचे दुकानदारों ने जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को अपना समर्थन दिया, वहीं उन्हें भारी मतों से जिताने की बात भी कही। इस मौके पर उनके साथ महिला नेत्री निशी गुप्ता, विशाल सिंगला, सुभाष पाली, अशोक शर्मा, राधेश्याम गर्ग, विनय मिगलानी, चंद्र जैन, प्रवीण बजाज, नीरज नारंग, फतेहचंद गांधी, मधुसूदन बवेजा, भीम तुरान सहित असंख्य अन्य समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिनकी दलाली करते हैं उनको भी पकड़ाओ। और फिर मंत्री बन गए। करनाल में जेई सस्पेंड कराया हुआ है, गुड़गांव में एक्सचेंज सस्पेंड कराया हुआ है, फतेहाबाद में क्लर्क को सस्पेंड कराया हुआ है। और जिन दलालों को पता वहां करते नहीं, तो किसकी कर रहे हैं दलाली? इन लोगों की दलाली करते हैं। इन लोगों ने सारे अपने भाई बंद भतीजे वहां बताए हुए, जो कहते हैं ना पर्ची खर्ची बंद कर दी, सारे इनके अपने घर के लगे, वो किसके हैं? तो ये लोग सिर्फ आपको लूटने के लिए आपको अपना बताते हैं, ये आपके नहीं है। इनका काम केवल दोनों बापू बेटों का बैटरी लगा के जमीना देखना, रात को खाना। हमारे शहर में कहते हैं 5,000 करोड़ रुपए, कहाँ दिखते हैं 5,000 करोड़ लगे हो ना। ये शहर कितने सड़कें थे, चांदी की सड़कें बनवा दी। मेरे एक दोस्त आए थे किरमत से, चंडीगढ़ से, किरमत से उनकी गाड़ी में बैठ गया। जब चली पास से गुरुद्वारे के पास है ना, NIT क्रॉस करके सड़कों में गड्ढे देखिए, और मेरे तक कहने लगे प्रधान जी गड्ढे पड़े हुए, मैंने 5,000 करोड़ लगे। तो आज भाई ये प्रार्थना कि आप अपने भाई को ताकत दो, मेरे को जो भी आपकी। जी सर, क्या बताएंगे कैसे आप अशोक अरोड़ा के साथ जुड़े हो? अशोक अरोड़ा जी सन 2000 से लेकर और 2004 तक यहाँ मंत्री रहे। उस समय लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि 956 बच्चे इन्होंने उनको रोज़गार दिया, चाहे वो SDO के पद थे, चाहे SCS के पद थे। इन्होंने कोशिश करके उन बच्चों को लगवाया, और बहुत ही गरीब घरों के बच्चे थे। मेरा बेटा भी उस समय सब इंस्पेक्टर लगा था पुलिस में, वो अशोक अरोड़ा जी के प्रयास से ही लगा था, और आज वो DSP है। तो भाजपा का इतने साल का कार्यकाल रहा, आपको क्या लगता है इस बार चुनावी टक्कर जो है देखने को मिल रही है? नहीं, भाजपा का कार्यकाल तो आप लोगों के सामने है। विशेषकर यहाँ थानेसर में तो बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं हुआ किसी का भी। जो यहाँ के विधायक हैं, इन्होंने तो सिवाय खुंदकबाजी के और कुछ किया ही नहीं। किसी के पर्चे दर्ज करवा, किसी का कुछ कर, किसी का कुछ कर। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली। ये तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये कोई जन नेता नहीं है। ये तो दाव लगाते हैं। आज भी ये रात अभी से इन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया, जैसे सूचनाएं मिली है। ये कहते हैं हम 100 करोड़ लगाएंगे। कहाँ से आएगा 100 करोड़? क्या आम आदमी 100 करोड़ रुपए लगाकर चुनाव लड़ सकता है क्या? इनका जो साहिबजादा है वो कहते हैं कि हम सोने के सिक्के दे के वोट खरीद लेंगे। तो ऐसी भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं। तो इनके पास पैसा 2 नंबर का है। ये इन्होंने कमाए हैं पैसे, प्रॉपर्टी डीलिंग, अवैध कॉलोनियाँ काटी हैं, तो ये लोग लगा सकते हैं। अब जो जन नेता यहाँ से अशोक जी हैं, उनके पास कोई इतने सोर्सेज थोड़े हैं। वो तो लोगों से मांग कर पैसा लगा रहे हैं। लोग दे रहे हैं उनको पैसा, वर्कर दे रहे हैं, और कुछ पार्टी से आ रहा है पैसा। वो पैसों के दम पर वोटों की अपील। हाँ, वो तो बिल्कुल शरेआम कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई छुपा कर कहते हैं, वो तो शरेआम कहते हैं कि हम सोने के दिक्के और चांदी के सिक्के देंगे इस बार वोटरों को। तो ऐसा आदमी ऐसी भाषा बोलता है, जन नेता नहीं है वो तो प्रॉपर्टी डीलर है और डकैती और ठगी के काम करने वाले लोग। तो इस बार किसको जिता रहे हो? अशोक अरोड़ा जी, निश्चित रूप से अशोक अरोड़ा जी थानेसर से कम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। आप देख लो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं अशोक अरोड़ा जी के, हज़ारों की संख्या जो नुक्कड़ सभाएं हो रही है उनमें लोग आ रहे हैं। जितनी भी जनसभाएं, छोटी छोटी जनसभाओं में हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये मेरा नाम पवन मिगलानी। अच्छा।
बताएंगे? लगातार अशोक अरोड़ा के प्रोग्राम के लिए आप लोग तभी कार्यकर्ता लगे हुए, तो क्या बताएंगे आज? देखिए, इसके अंदर 10 साल से जो लोगों की मांगे थी, जो आम जनमानस की मांगे थी, उनके ऊपर इतना वर्क नहीं हुआ। लेकिन जो दिखावे की चीज़ें थी, एलिमेंट इन ट्रैक है या सिंथेटिक ग्राउंड है, इनके ऊपर वर्क हुआ। लेकिन शहर की जो मूलभूत काम था, जो लोगों की डिमांडें बड़े लंबे समय से थी, जैसे पानी की निकासी थी, आवारा पशुओं का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, और शहर के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे समय समय पर डेंगू के लिए छिड़काव है, दवाइयों का किसी भी प्रकार से कोई बीमारी के लिए है, लेकिन इस प्रकार से कोई भी चीज़ हुई नहीं। तो लोगों का जो आम जनमानस का आक्रोश है वो अंदर से बहुत ज़्यादा है, और आक्रोश आपको जब आप 8 तारीख को रिजल्ट आएगा आपके सामने भी आएगा। वो आपको क्या लगता है रुझान किसकी तरफ जा रहा है इस बार? देखिए, क्लियर है। देखो, हम तो जैसे अब हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, जहाँ घूमते हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम 70 में हैं, वो 30 में हैं। अब वो उनको क्या लगता है वो उनके ऊपर बात है, लेकिन आम जनमानस जो हमारे से भी अलग है, जो पार्टियों से भी अलग है, जो अलग विचारधारा रखता है, वो बदलाव की तरफ है अब की बार। जो आम अगर लोगों से भी पूछोगे ना आप, मतलब किसी काम करने वाले से, मजदूर से, रास्ते में चलते हुए आदमी से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से या किसी बुजुर्ग से पूछोगे तो हर आदमी बदलाव चाहता है, क्योंकि बदलाव के कई कारण हैं। एक तो लगातार जो सरकार मांग करती रही भी भ्रष्टाचार लेस हम सरकार लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही। भ्रष्टाचार आपको भी पता है, एनडीसी के नाम पे किस प्रकार से शहर वालों को ठगा गया, किस प्रकार से एनडीसी बनाने के लिए उनसे पैसे लिए गए, हर शहर वाला जानता है इस बात को। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार को लेकर राहुल गांधी भी अब हरियाणा की ओर आने वाले वोटों की अपील करने के लिए, तो देखिए उस लेवल का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने स्थानीय संविधान सभा की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ 100% लोगों का मन बन चुका बदलाव का। जी सर, क्या बताएंगे? लगातार अशोक अरोड़ा लोगों के बीच पहुंचे, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज क्या बताएंगे आप? देखिए, आपको भी पता है, आप पूरे हलके में जाते हैं कि किस प्रकार सा माहौल है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि हमारे बीजेपी के प्रत्याशी पत्रकारों को धमका रहे थे। पत्रकार जो मीडिया होता है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर उस लोकतंत्र के स्तंभ के साथ ही कोई खिलवाड़ करेगा, अब चुनाव के दौरान तो हर व्यक्ति अपने नेता से बात भी पूछता है, और ख़ासकर सत्ता पक्ष वाले से कि आपने 5 साल में क्या किया, विपक्ष के आदमी से पूछता है कि आपकी अगली प्लानिंग क्या है। अगर सत्ता पक्ष वाले प्रत्याशी से पूछ लिया लोगों ने, जनता का हक बनता है कि आपने अपने 5 साल की कारगुजारी के बारे में बताइए। वो बताने की बजाय वो जनता पे ही और मीडिया कर्मियों पे ही गर्म हो गया, अपना गुस्सा दिखाने लगा। तो ये तो उसकी बोगलाहट अभी से नजर आने लगी है कि वो चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रहा है। जिस ढंग से अभी 3-4 रोज पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे एक साथी थे ओम प्रकाश पलवल जी, जबरदस्ती रात को उनके घर पुलिस भेज दी। अशोक अरोड़ा जी वहाँ पे गए, भी इसका कसूर क्या, पुलिस वाले को जवाब नहीं दे पाए। तो देखिए, इस प्रकार की जो ये तानाशाही रवैया है, और वो भी चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले तो वो करता ही करता था, अगर यहाँ भी इस प्रकार का काम करता है तो निश्चित तौर पर जो रही हुई इसकी साख है वो भी खत्म हो जाएगी, और थानेसर की जनता उस तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए उसके पक्ष में वोट नहीं करेगी। और निश्चित तौर पर जो आज थानेसर के हालात हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे का, भ्रष्टाचार है, चाहे दूसरे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, यहाँ तो एक छतर थानेसर हलके के लोगों ने अशोक अरोड़ा जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बिना किसी भेदभाव से, जाति पाति से ऊपर उठ करके उन्होंने सिद्धांतों और असूलों की राजनीति किया। भाई को भाई से लड़ाने को उन्होंने कभी काम नहीं किया। और आज यही कारण है, पूरा शहर, पूरा थानेसर हल्का आज अशोक अरोड़ा के समर्थन में सड़कों पर उतरा है, और उनकी जीत निश्चित है। सर, आपको लगता है कि जैसे चुनाव चल रहे हैं, प्रचार प्रसार भी बड़ी तेज गति से चल रहा है, कार्यकर्ता प्रचार कर रहा है, मीडिया प्रचार कर रहा है, अगर प्रचार ना हो तो क्या पार्टी आगे बढ़ सकती है? देखिए, 2 प्रकार का प्रचार होता है। एक तो प्रचार कैंडिडेट खुद करता है, एक प्रचार जनता करती है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी का प्रचार है वो जनता प्रचार कर रही है, खुद जनता जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, अखबार में देखें, हर वार्ड के अंदर डोर टू डोर खुद जनता कर रही है। उसके अंदर अशोक अरोड़ा जी ने उनके परिवार का आदमी नहीं है, उनका पारिवारिक सदस्य है, उनकी जो पुत्र वधू है, उनकी जो बेटियां हैं,
वो लेडीज विंग में जा रही हैं, उनका बेटा अलग डोर टू डोर कर रहा है, पूरे शहर के लोग अलग कर रहे हैं। जो इस प्रकार का एक माहौल जो बना हुआ है, ठीक, वो निष्पक्ष ये संकेत है। दूसरी तरफ का जो प्रत्याशी है, अगर आप सोशल मीडिया में देखिए, उसकी पोस्ट नगर परिषद के ठेकेदार डालते हैं। अगर मैं बात करूं आपको, पिछली बार भी जो चुनाव कमान थी वो नगर परिषद के ठेकेदार थे, उनके घर से सूंठ मिले, कीर्ति नगर से वो सूंठ मिले और उसकी वीडियो भी बनाई गई, FIR लॉन्च हुई। उसके बाद वो केस हाई कोर्ट में आज तक भी पेंडिंग पड़ा है। तो ये सारी बातें दर्शाती है कि एक तरफ तो थानेसर की जनता अशोक अरोड़ा का चुनाव लड़ रही है और दूसरे तरफ कुछ ठेकेदार नगर परिषद के, जिन्होंने किस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, वो उसका मतलब बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। जी सर, क्या बताएंगे? लगातार अशोक अरोड़ा लोगों के बीच पहुंचे, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज क्या बताएंगे आप? देखिए, आपको भी पता है, आप पूरे हलके में जाते हैं कि किस प्रकार सा माहौल है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि हमारे बीजेपी के प्रत्याशी पत्रकारों को धमका रहे थे। पत्रकार जो मीडिया होता है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर उस लोकतंत्र के स्तंभ के साथ ही कोई खिलवाड़ करेगा, अब चुनाव के दौरान तो हर व्यक्ति अपने नेता से बात भी पूछता है, और खासकर सत्ता पक्ष वाले से कि आपने 5 साल में क्या किया, विपक्ष के आदमी से पूछता है कि आपकी अगली प्लानिंग क्या है। अगर सत्ता पक्ष वाले प्रत्याशी से पूछ लिया लोगों ने, जनता का हक बनता है कि आपने अपने 5 साल की कारगुजारी के बारे में बताइए। वो बताने की बजाय वो जनता पे ही और मीडिया कर्मियों पे ही गर्म हो गया, अपना गुस्सा दिखाने लगा। तो ये तो उसकी बोगलाहट अभी से नजर आने लगी है कि वो चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रहा है। जिस ढंग से अभी 3-4 रोज पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे एक साथी थे ओम प्रकाश पलवल जी, जबरदस्ती रात को उनके घर पुलिस भेज दी। अशोक अरोड़ा जी वहाँ पे गए, भी इसका कसूर क्या, पुलिस वाले को जवाब नहीं दे पाए। तो देखिए, इस प्रकार की जो ये तानाशाही रवैया है, और वो भी चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले तो वो करता ही करता था, अगर यहाँ भी इस प्रकार का काम करता है तो निश्चित तौर पर जो रही हुई इसकी साख है वो भी खत्म हो जाएगी। और थानेसर की जनता उस तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए उसके पक्ष में वोट नहीं करेगी। और निश्चित तौर पर जो आज थानेसर के हालात हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे का, भ्रष्टाचार है, चाहे दूसरे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, यहाँ तो एक छतर थानेसर हल्के के लोगों ने अशोक अरोड़ा जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बिना किसी भेदभाव से, जाति पाति से ऊपर उठ करके उन्होंने सिद्धांतों और असूलों की राजनीति किया। भाई को भाई से लड़ाने को उन्होंने कभी काम नहीं किया। और आज यही कारण है, पूरा शहर, पूरा थानेसर हल्का आज अशोक अरोड़ा के समर्थन में सड़कों पर उतरा है और उनकी जीत निश्चित है। सर, आपको लगता है कि जैसे चुनाव चल रहे हैं, प्रचार प्रसार भी बड़ी तेज गति से चल रहा है, कार्यकर्ता प्रचार कर रहा है, मीडिया प्रचार कर रहा है, अगर प्रचार ना हो तो क्या पार्टी आगे बढ़ सकती है? देखिए, 2 प्रकार का प्रचार होता है। एक तो प्रचार कैंडिडेट खुद करता है, एक प्रचार जनता करती है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी का प्रचार है वो जनता प्रचार कर रही है, खुद जनता जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, अखबार में देखें, हर वार्ड के अंदर डोर टू डोर खुद जनता कर रही है। उसके अंदर अशोक अरोड़ा जी ने, उनके परिवार का आदमी नहीं है, उनका पारिवारिक सदस्य है, उनकी जो पुत्र वधू है, उनकी जो बेटियां हैं, वो लेडीज विंग में जा रही हैं, उनका बेटा अलग डोर टू डोर कर रहा है, पूरे शहर के लोग अलग कर रहे हैं। जो इस प्रकार का एक माहौल जो बना हुआ है, ठीक, वो निष्पक्ष ये संकेत है। दूसरी तरफ का जो प्रत्याशी है, अगर आप सोशल मीडिया में देखिए, उसकी पोस्ट नगर परिषद के ठेकेदार डालते हैं। अगर मैं बात करूं आपको, पिछली बार भी जो चुनाव कमान थी वो नगर परिषद के ठेकेदार थे, उनके घर से सूंठ मिले, कीर्ति नगर से वो सूंठ मिले और उसकी वीडियो भी बनाई गई, FIR लॉन्च हुई। उसके बाद वो केस हाई कोर्ट में आज तक भी पेंडिंग पड़ा है। तो ये सारी बातें दर्शाती है कि एक तरफ तो थानेसर की जनता अशोक अरोड़ा का चुनाव लड़ रही है और दूसरे तरफ कुछ ठेकेदार नगर परिषद के, जिन्होंने किस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, वो उसका मतलब बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। ये जो पत्रकारिता से वो बदसलूकी करी है, ये हमारे गांव में ही करी है इसने। हमारा गांव है। तो क्या कहना चाहोगे आप? कहना ये चाहिए भी ये भुखला गए हैं, इनको पता है भी हम हार रहे हैं। अब पब्लिक के साथ इनको लड़ना या ये करना वो करना अच्छा नहीं लगता। तो चलो सर,
सर पत्रकारों के साथ तो जैसा हुआ हाँ तो कहीं ना कहीं पब्लिक, वो भी एक बुजुर्ग ने पूछा इससे भी तू उसको जवाब दे दे, इन्हें जवाब नहीं दिया, उल्टा पत्रकारों का कहता है भी तुमने क्यों ये करा। उस बुजुर्ग को भी पड़ा टूट के ये कोई बात थोड़ी बनी। तू गया गांव में जिम्मेदार है, अगला तेरे से पूछेगा भी 5 साल में तुमने क्या करा है, 10 साल में। उन्होंने ये सारा पूछा भी 500 करोड़ का बताओ कहाँ पे लगाया आपने। उन्हें कोई गलत तो नहीं पूछा जी, उन्होंने बिल्कुल बात इससे सही पूछी। बुगला के ये पत्रकारों को पोट गया टूट के, क्या फिर रहा 10 आदमी नहीं थे, कोई पब्लिक थोड़ी थी वहाँ। हम तो गाँव में रहते हैं, हमें सारा पता है। ये बातें कहने वाली बात थोड़ी है। अब ये हम संडे को हमारा प्रोग्राम था, इन्हें संडे को छुट्टी होती है, इन्हें गाड़ी में आके सीवरेज साफ कराने लग गया, ये कोई तुक बनता है? फिर हमने यहाँ से भगाए वो। ये बातें अच्छी नहीं लगती भाई। हार जीत तो बनी हुई है, 10 साल तूने ऐश कर लिया, अब आराम कर ले। क्या नाम है सर? गुरजीत सिंह। बताएंगे कैसे आप लगातार प्रोग्राम कवर कर रहे हो जनता के बीच पहुंचने को, क्या बताएंगे? प्रोग्राम हमारे बहुत बढ़िया चल रहे हैं। चुनाव बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ और एक थानेसर की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी जिस कॉलोनी में भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा जी वोट मांगने आए या उसका कोई भी नुमाइंदा वोट मांगने आए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि नगर परिषद के अंदर 4 दलाल काम करते हैं, कि वो सबसे पहले उन दलालों के नाम बताएं। और सभी, मैं तो थानेसर की जनता से ये अपील करता हूँ कि जितनी भी जनता है वो हर नुमाइंदे से या सुभाषुदा जी से ये पूछे कि वो 4 दलाल कौन से हैं। पहले वो नाम बताएंगे तो हम उनको वोट करेंगे, नहीं अदरवाइज हम ऐसे वोट नहीं पाएंगे अब की बार। पहले उनसे 4 दलालों के नाम पूछने चाहिए भी वो कौन से 4 दलाल नगर परिषद में काम करते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा मार्जिन से आगे निकलने वाला है? कुछ नहीं है, अब की बार एक तरफा काम, बिल्कुल बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। अशोक अरोड़ा जी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जनता ने, जो जनता का प्यार, आप लोग खुद प्रोग्रामों को कवर कर रहे हो, आप खुद देखते हो कि जनता किस तरीके से अशोक अरोड़ा जी को अपना प्यार दे रही है, किस तरीके से अपना समर्थन दे रही है। गली गली के अंदर अशोक अरोड़ा के नाम का डंका बज रहा है आज के दिन में थानेसर के अंदर। यहाँ पे कोई वो नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अशोक अरोड़ा ही कांग्रेस प्रत्याशी बड़ी भारी मतों से विजयी होंगे। जी सर, क्या बताएंगे? लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चलाए हुए सभी तमाम कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ उनके साथ लगे, तो आप क्या बताना चाहोगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जिस दिन चुनाव स्टार्ट हुआ था सुभाष सुधा, उसी दिन चुनाव हार गया था। आप जनता के बीच जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई ये नहीं कहेगा भाई सुभाष सुधा ने विकास कराया। सब जनता कहते हैं ये पैसे बांट देगा, ये मोटरसाइकिलें दे देगा, ये सोने की अंगूठियाँ बांट देगा, सब ये कह रहे हैं। कोई उसके विकास के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आप जनता के बात में जाओ, कोई ये नहीं कहेगा सुभाष सुधा ने ये काम कराया, उसको इस वजह से वोट है। बस लोगों की यही है कि ये पैसे से वोट खरीद लेगा, ये वो कर लेगा। तो जब वो ये बात करता है, जब उसके पास उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, लास्ट में वो ये करता है मैं वोट खरीद के जीत जाऊंगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन चुनाव स्टार्ट हुआ था सुभाष सुधा, उसी दिन चुनाव हार गया था। क्योंकि उसके जो वर्कर हैं उसके पास यही बात है, भाई हम पैसे बांट देंगे, हम वोट खरीद लेंगे, ये कर लेंगे। तो इसलिए अशोक अरोड़ा जी की जीत निश्चित है और कम से कम वो 30 या 35 हज़ार से मार्जिन से वोट जीतेंगे। मेन जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे कि ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं। ट्रैफिक लाइटें जो लगाई है बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। और इन्होंने हमें धर्म के मुद्दे में, धर्म में उलझा के रखा हुआ है। और जो है कि यंग जनरेशन के लिए इनको चाहिए था, इस गवर्नमेंट को चाहिए था 10 साल में कोई भी अप्रेंटिसशिप, ऐसा वर्क कुशल रोजगार, घरेलू रोजगार, वो सारे ठप हो चुके हैं। जो लेडीज़ अपना घर से सामान बनाती थी वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। गीता जयंती में 96 से वाचिंग कर रहा हूँ, इन्होंने उसमें जो धांधली की है मैं बता नहीं सकता। और वो कोई इंटरनेशनल लेवल की गीता जयंती नहीं है। वहाँ पे जो हरियाणा के साइड आते थे, हरियाणा के जो लघु उद्योग की आती थी, लेडीज़ आती थी, जेंट्स आते थे, अपना वो किसी भी प्रकार का नहीं। वहाँ तो सिर्फ एक लूट का वो बना हुआ।